अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से दूर रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी आज था ये वेडनेसडे और मेरी भाभी आई हुई थी अपने मायके में, तो वो थोड़ी देर के लिए बाज़ार आई थी, तो मैं भी उनके साथ में वेडनेसडे मार्केट आ गई थी। तो मैंने सोचा था कि यहाँ से कुछ मैं सब्ज़ी वगैरह ले लूँगी क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ी बहुत अच्छी मिलती हैं। तो जी बस आज मैं आपको थोड़े से यहाँ के प्राइस के बारे में बताऊँगी कि यहाँ पर चीज़ों के प्राइस कैसे हैं। क्योंकि मैं जो व्लॉग देखती हूँ ना पाकिस्तानी, तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें बताते हैं। जैसे कि लहसुन है वहाँ पर 200 रुपये में है या 250 रुपये में है, लेकिन हमारे यहाँ लहसुन 20 रुपये का 250 ग्राम मिल जाता है। तो जी बस मैं ये सोचती थी कि वहाँ पर इतनी महंगाई क्यों है। तो वहाँ की करेंसी और इंडिया की करेंसी में बहुत फ़र्क है, इसलिए वहाँ पर हर चीज़ महंगी होती है। और यहाँ पर आजकल अनियन हमारे यहाँ बिक रही है 25 रुपीज़ पर केजी। और जी तो जी मैं जब वहाँ के प्राइस देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं और मैं सोचती हूँ कितनी महंगी है पाकिस्तान में चीज़ें। तो बस करेंसी का ही अंतर है। और यहाँ पर सब्ज़ी बस पहुँचती है, जब ज़्यादा कॉस्टली होती है तो 60 रुपये पर केजी पहुँच जाती है। इससे ऊपर यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी नहीं पहुँचती है। और लहसुन अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगा होता है तो 80 रुपीज़ पर केजी हो जाता है, ये 90 रुपीज़ पर केजी हो जाता है और इससे ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, एक बार बहुत ज़्यादा जब अनियन महंगी हुई थी तो 100 रुपीज़ पर केजी यहाँ पर हो गई थी, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं होती है। तो जी बस हम लोग थोड़ा बहुत सामान लेकर बाज़ार से अब यहाँ पर घर वापस जा रहे थे। और ये थी अबाया में मेरी छोटी भाभी, और ये हम लोग इनायत को यहाँ उनकी नानी के घर पर छोड़ कर गए थे। तो माशाल्लाह ये खेलती रहती हैं, रोती नहीं हैं। और इनके कपड़े भी चेंज करवा दिए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जो ये कपड़े पहन कर आई थी वो इनके चेंज करवा दिए थे। तो जी यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरह से बच्चों के साथ खेल रही हैं और मस्ती कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मम्मा जब इनकी अगर इन्हें छोड़ कर जाती हैं तो ये रोती नहीं हैं। और बस आज की वीडियो मैंने बस यहीं तक बनाई थी, फिर मैंने घर पर जाकर अपना खाना वाना बनाया था और कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा आज हो रही थी। और बस ऐसा लग रहा था कि आज फिर से वही जो एक महीने पहले मई जून में जो गर्मी हुई थी वैसे ही यहाँ पर बारिश के बाद गर्मी हो गई थी। तो जी यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम और 9:20 हो चुके हैं। और आप देखिए अभी तक धूप नहीं निकली है क्योंकि मौसम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है और बारिश के लिए बादल भी यहाँ पर बने हुए हैं। वरना पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, रिकॉर्ड तोड़। और 8, 9 और 10 मुहर्रम को तो यहाँ पर बहुत गर्मी थी, लेकिन माशाल्लाह कल रात से यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो गया है और कल रात यहाँ पर बारिश भी हुई है और तभी से ही मौसम अच्छा बना हुआ है। तो जी बस मैं यहाँ पर बैठी थी थोड़ी देर, मैंने सोचा कि आपको मौसम की थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। और अब मैं यहाँ पर करूँगी थोड़ी सी क्लीनिंग, और क्योंकि रूम की क्लीनिंग अभी नहीं हुई है, बस अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है, नाश्ता प्लस लंच।
और हस्बैंड चले गए हैं काम पर। आज हस्बैंड लंच लेकर भी नहीं गए हैं, सिर्फ नाश्ता करके वो चले गए हैं। तो जी अब मैं करूँगी रूम की थोड़ी क्लीनिंग, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। और हाँ, ये सब क्लीनिंग वगैरह कर और सफाई का काम करके मैं जाऊंगी अपनी बाजी की तरफ, क्योंकि कल रात उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मुझे बुला रही थी, बट बारिश की वजह से मैं नहीं जा पाई और काफ़ी रात तक बारिश होती रही, इस वजह से मैं बाजी के घर नहीं जा पाई। तो अब मैं अपना सारा काम फिनिश करके फिर जाऊंगी बाजी के पास और अब मैं करती हूँ स्टार्ट क्लीनिंग। और बस यहाँ पर माशाल्लाह लगभग मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी थी और अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी अपनी बाजी के घर जाने की, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। तो जी बस ये एक चादर रह गई थी फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैं इसे भी फ़ोल्ड करके रख रही थी। बाकी लमसम मेरा काम पूरा कंप्लीट हो ही चुका था और बाहर जो थी ऐसा लग रहा था कि बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मैंने जब देखा तो बहुत धीमी धीमी सी बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से चली जाती हूँ, वरना अगर बारिश तेज़ हो गई तो फिर मैं नहीं जा सकूँगी। इसलिए मैंने जल्दी से यहाँ पर अपना बैग उठाया और मैं चल दी। तो जी मैं बैग इसलिए लेकर जाती हूँ क्योंकि उसमें मेरी मेडिसिन होती है और कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है मेडिसिन की, इसलिए मैं अपना बैग अपना हैंड बैग अपने साथ में ज़रूर रखती हूँ। और बस सब लोग पूछते भी हैं कि आप हर जगह बैग क्यों लेकर जाती हूँ, तो मैं किस को बताऊँ, बस मैं कह देती हूँ ऐसे ही लेकर जाती हूँ, वरना मुझे तो बहुत ज़रूरी होता है बैग ले जाना, क्योंकि हाथ में तो हर जगह मैं मेडिसिन लेकर नहीं जा सकती हूँ। तो जी बस मैंने यहाँ पर आपको एक और बात बतानी थी कि मैंने ये ऑनलाइन माइक मंगाया था, तो ये मुझे रिसीव हो गया था और मैं इसी से ही आपको बोल कर बता रही थी, लेकिन शायद थोड़ी वॉइस यहाँ पर कम हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर ली। लेकिन ये अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम चलाने के लिए बहुत अच्छा है और इसका वायर भी लंबा है, कम से कम 2 मीटर का इसका वायर है। तो जी बस ये मेरे काम चलाने के लिए तो बहुत अच्छा है। अब मैं इसी से ही वॉइस ओवर करूँगी ताकि आसपास की जो शोर है वो मेरी वीडियो में कम से कम आए। तो जी बस यहाँ पर मैं वही आपको दिखा रही थी। और मैं अगर आपको इसकी प्राइस बताऊँ तो ये 200 रुपीज़ का मिला है मुझे, और बस नॉर्मल है, अच्छा है काम चलाने के लिए। तो जी यहाँ पर देखिए बारिश हो गई थी यहाँ पर स्टार्ट, और फिर मैंने जल्दी से रूम को लॉक किया
और मैं बाजीगर चली गई। तो जी अभी मैं बाजीगर पहुंची भी नहीं थी कि रास्ते में मुझे कॉल आ गई मेरी भाभी की और अम्मी की कि आप घर पर आ जाओ। तो मैंने पूछा क्यों? तो वो बोली कि आज हम लोग मुहर्रम के तीजे की फ़ाता दिला रहे हैं, हलीम बना रहे हैं, तो आप लोग घर पर आ जाओ। यानी कि मेरी 2 और सिस्टर हैं, उनको भी उन्होंने बुलाया था। और काठगोदाम वाली सिस्टर हैं, उन्हें शायद नहीं बुलाया है क्योंकि उनके घर पर उनकी जो देवरानी हैं, उनके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वो आउट ऑफ सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग भी उसके लिए दुआ करें। छोटा सा ही बच्चा है अभी, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग उस बच्चे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द शिफा दे दे। तो जी बस हम लोग बिना प्लान के और घर पर अम्मी के आ गए थे क्योंकि अम्मी ने अचानक ही हम लोगों को बुला लिया था, वरना कोई भी हम लोगों का प्लान आने का नहीं था। और हम लोग यहाँ पर अम्मी के घर आ गए थे। मेरी छोटी सिस्टर और बड़ी सिस्टर की बेटियाँ तो मेरे साथ ही आई थी और मेरी जो बाजी हैं वो थोड़ा यहाँ पर लेट आई थी क्योंकि उन्हें घर पर कुछ काम था। तो जी बस हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और दोनों भाभियाँ तैयारी कर रही थी हलीम बनाने की, क्योंकि हलीम जो है थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है और इसको बनाने के लिए सुबह से ही लगना पड़ता है, तब ये जाकर शाम को रेडी होता है। तो जी बस सुबह से ही अम्मी और दोनों भाभियाँ पकाने में लगी हुई थी। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ये बिल्कुल फ्री होता है। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं अभी यहीं से स्टार्ट कर दूँगी और फिर मैं आपके साथ इसे जल्द ही शेयर कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।